हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ। उसे आप डाउनलोड करके और यही आर्टिकल जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उसे खुद से भी 2 से 3 बार पढ़िए। अगर आप ऐसा 21 दिन करते हैं तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिक्ट हो जाएंगे, बिना पढ़े रह ही नहीं पाएंगे और इससे इंग्लिश सीखने में आसानी होगी, क्योंकि हम न्यूज़पेपर से ग्रामर रूल्स पर डे रिवाइज करेंगे। पर डे इसमें जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। जब हम एक रूल्स को 100 बार रिवाइज करेंगे तो हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर भी हम आंसर करेक्ट ही सेलेक्ट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हायर पेंशन, जो पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद, हायर हो गई है, मतलब कि जो पहले मिलती थी पेंशन उससे अधिक हो गई है। ईपीएफओ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ ऑफिसेस वर, यहाँ पर देखिए वर जो है ये हिडन है। वर टोल्ड, ईपीएफओ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे कहा गया है या बताया गया है, टोल्ड मीन्स कहना या बताना, टू वर्क आउट ड्यूज ऑफ सब्सक्राइबर्स, जिन लोगों ने पेंशन्स को, मतलब कि पेंशन्स को सब्सक्राइब कर रखा है, मतलब कि पेंशन जो लेना चाहते थे, जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है वो सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके लिए जो ड्यूज हैं, जो शेष बचा हुआ धन है, उनको वो कंप्लीट किया जाए, मतलब उसे भेजा जाए। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनके एंटोनिम सिनोनिम्स भी साथ साथ देखेंगे। देखिए ईपीएफओ को तो फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ईपीएफओ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड, जो ईपीएफओ है उसने जारी किए हैं। हैज़ इशूड, इशू मीन्स होता है जारी करना। देखिए इशू जो होता है ये हमारी वर्ब भी होती है, इशू जो है ये वर्ब भी है और इशू जो है ये नाउन भी होता है। यहाँ पर वर्ब के रूप में आया है तो इसका मतलब होता है जारी करना। और जब इशू जब नाउन की तरह आता है तो मतलब होता है मुद्दा, कोई प्रॉब्लम अगर है, कोई इशू है, मतलब कोई प्रॉब्लम या कोई भी मुद्दा है तो उसे कहते हैं, तब वो नाउन की तरह आता है और यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। तो ईपीएफओ ने जारी किए हैं एन इंटरनल सर्कुलर, मतलब एक ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंदर एक सर्कुलर जारी कर दिए हैं, मतलब कि रूल एंड रेगुलेशंस जारी कर दिए हैं। अब सर्कुलर की विशेषता बताइए। देखिए एन जो है वो सर्कुलर के लिए आया हुआ है, इंटरनल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक, इंटरनल जो है वो एडजेक्टिव है, सर्कुलर के लिए एन आया हुआ है। बट इंटरनल जो है ये एडजेक्टिव है और सर्कुलर के लिए मतलब आर्टिकल आते तो हैं, बट एडजेक्टिव अगर आया हुआ है तो अगर एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो अगर वावल का प्रोनाउंसिएशन आता है तो एन का यूज करते हैं वहाँ पर। एन इंटरनल सर्कुलर, सर्कुलर की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है। और पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर्कुलर की विशेषता बताई गई है डायरेक्टिंग, सर्कुलर में निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्ट होती है वर्ब, डायरेक्टिंग उसमें लग गया ING, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। डायरेक्टिंग इट्स रीजनल ऑफिसर्स, ईपीएफओ ने अपने जो क्षेत्रीय ऑफिसर्स हैं उन्हें निर्देश दिए हैं ऑन द मेथड टू कैलकुलेट द ड्यूज, मतलब कि जो मतलब कैलकुलेट द ड्यूज, जो शेष बचा हुआ सब्सक्राइबर्स का पैसा है उसे कैलकुलेट करिए, मतलब कि उसकी गणना कीजिए कितना बचा है। देखिए कैलकुलेट जो होती है ये वर्ब होती है, कैलकुलेट जो है ये वर्ब है और इसी से बनता है कैलकुलेशन, मतलब कि नाउन बनता है। कैलकुलेशन जो होती है ये नाउन होती है, कैलकुलेशन जो है नाउन होता है और कैलकुलेट जो है वर्ब होती है। मतलब ईपीएफओ ने अपने रीजनल में क्षेत्रीय ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए हैं कि जो सब्सक्राइबर्स का ड्यू है, मतलब जो शेष बचा हुआ पैसा है उसकी गणना कीजिए। अब सब्सक्राइबर्स के लिए हु आया हुआ, मतलब हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्सक्राइबर्स के लिए हुआ है। हु अप्लाई फॉर हायर प्रोविडेंट फंड पेंशन, जिन लोगों ने हायर मतलब जो अधिक
पहले पाते थे कम, अब हो गया उससे अधिक पाने के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था, मतलब कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। हु अप्लाई फॉर, जिन लोगों ने अप्लाई किया था। हायर प्रोविडेंट फंड के लिए, हायर प्रोविडेंट पेंशन, हायर प्रोविडेंट फंड पेंशन के लिए, जिन लोगों ने हायर मतलब और अधिक पेंशन पाने के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों की जो ड्यूज़ हैं, जो उनका शेष बचा हुआ धन है, उसकी गणना कीजिए, ऐसा ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय ऑफिसर से कहा है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्यों? क्योंकि ए एन जो होते हैं ये इंडेफिनिट होते हैं, द है जो डेफिनेट आर्टिकल है, और डेफिनेट आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनसे पहले, जो यूनिक चीज़ें हैं उनसे पहले, इन सब के पहले द का यूज किया जाता है। द ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, हैज आया हुआ है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब सेंटेंस जो है वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। एन जो है वो सर्कुलर के लिए आया हुआ है, इंटरनल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। सर्कुलर की विशेषता बताई गई है डायरेक्टिंग, डायरेक्ट होती है वर्ब, तो डायरेक्ट वर्ब होती है तो मतलब निर्देश देना, और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया है। और डायरेक्ट इस तरीके से यूज करते हैं वर्ब के रूप में, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अलाउ प्रोटेस्टर्स, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें अलाउ करिए, इस तरीके से यूज करते हैं डायरेक्ट का वर्ब। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इट्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया हुआ, ईपीएफओ के लिए आया है पोजेसिव प्रोनाउन। रीजनल ऑफिस मतलब क्षेत्रीय ऑफिसेस, देखिए फिर भी एल लग गया तो ये बन गया एडजेक्टिव, यहाँ पर भी एल है ये बन गया एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के अंत में जनरली जो है एल आ गया या आई वी आ गया या ओ यू एस आ गया, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। तो रीजनल ऑफिसर, रीजनल जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, ऑफिसर जो है नाउन हो गया। ऑन द मेथड टू कैलकुलेट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, किस लिए? मतलब मेथड लगाइए, मतलब कैलकुलेट करिए जितना ड्यू बचा हुआ है सब्सक्राइबर्स का, उन लोगों के लिए। सब्सक्राइबर्स के लिए हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। हु अप्लाई फॉर, जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अप्लाई किया था हायर प्रोविडेंट फंड के, हायर प्रोविडेंट फंड पेंशन के लिए, उन लोगों की गणना कीजिए, मतलब जो बचा हुआ ड्यू है, शेष है, जिन लोगों ने अप्लाई किया था इसके लिए। अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर, सर्कुलर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का सिनोनिम होता है एज पर, एज पर इसका सिनोनिम होता है, या इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद, ये सिनोनिम होते हैं अकॉर्डिंग टू के। अकॉर्डिंग टू सर्कुलर, सर्कुलर के अनुसार 8.33% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर, जो एम्प्लॉयर हैं उनकी हिस्सेदारी है 8.33% ऑन हायर पे फ्रॉम द नवंबर 16 1995, मतलब 16 नवंबर 1995 से जो हायर पे, जो जिन लोगों को अत्यधिक सैलरी मिलती थी, पे मीन्स जिन्हें सैलरी मिलती थी उससे, आर अथवा फ्रॉम द डेट द पे एक्सीड, जब से जो है पे मतलब जो उनकी सैलरी है एक्सीड हुई है, मतलब कि इंक्रीज हुई। एक्सीड मीन्स होता है इंक्रीज होना, एक्सीड मीन होता है इंक्रीज होना, मतलब उन लोगों की सैलरी जो है बढ़ी है। एक्सीड द वेज, वेज वेज मीन होता है सैलरी। सेलिंग ऑफ 65,000 एंड 1.16% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर ऑन हायर पे अबाउ द 15,000 a month विल बी एडेड फॉर द कैलकुलेटिंग ड्यूज, जो कैलकुलेटिंग ड्यूज है, जो कैलकुलेट किया गया ड्यूज है विल बी एडेड, जोड़ा जाएगा 15,000 a month, एक मतलब 15,000 रुपये एक मंथ में जोड़ा जाएगा। एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मतलब जो कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए। एम्प्लॉयज़ हु ऑप्ट फॉर, ऑप्ट फॉर मीन्स होता है टू सेलेक्ट, ऑप्ट फॉर मीन्स होता है टू सेलेक्ट, मतलब किसी चीज़ को चुनना। एम्प्लॉयज़ हु ऑप्ट फॉर, जिन जिन कर्मचारियों ने चुना था हायर पेंशन को। अब एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्पिंग वर्ब विल आ रही है। एम्प्लॉयज़ विल हैव टू पे, उन्हें पे करना होगा दिस अमाउंट को, जो 15,000 रुपये है वो उन्हें पे करना होगा हायर फ्रॉम दियर पीएफ कंट्रीब्यूशन, उनके पीएफ कंट्रीब्यूशन से। पेंशनर्स टू विल हैव टू मेक द पेमेंट, और जो पेंशनर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें अपने अकाउंट से विल हैव टू पे दिस अमाउंट फ्रॉम दियर पीएफ कंट्रीब्यूशन, पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए पे करना होगा। पेंशनर्स टू विल हैव टू मेक द पेमेंट, पेंशनर्स जो हैं उन्हें भी विल हैव टू मेक, विल हैव के बाद अगर टू आया हुआ है मतलब कि बाध्यता दिखाई गई है। मेक द पेमेंट, पेमेंट पेंशनर्स को भी करना होगा अगर वो चाहते हैं कि अधिक पेंशन उन्हें मिले।
द इंटरेस्ट टू बी चार्ज, इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा ऑन ड्यूज, ड्यूज पर ही है, जो मतलब शेष बचा हुआ है उन पे इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। एज कैलकुलेटेड अबव, जैसा कि ऊपर कैलकुलेट किया गया है। अबव मीन ऊपर, शैल बी इंटरेस्ट, शैल बी द इंटरेस्ट, शैल बी द इंटरेस्ट शैल बी द इंटरेस्ट अर्न बाय द मेंबर्स ऑन दियर पीएफ, मतलब इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया जाएगा, मतलब कमाया जाएगा मेंबर्स के द्वारा जो लोग पीएफ को चुनते हैं। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करने के लिए। द सर्कुलर सेड, ऐसा सर्कुलर में कहा गया है। अनोदर सर्कुलर ऑन कैलकुलेटिंग द पेंशन विल बी रिलीज सून, अनोदर सर्कुलर मतलब दूसरा सर्कुलर जो है कैलकुलेटिंग द पेंशन, जो पेंशन को कैलकुलेट करेगा, विल बी रिलीज सून, उसे जल्द ही जारी किया जाएगा। रिलीज का सिनोनिम हो गया इशू करना, रिलीज का सिनोनिम हो गया इशू करना। एन ईपीएफओ ऑफिशियल सेड, ऐसा एक अधिकारी ने कहा है, ईपीएफओ के ऑफिशियल्स ने कहा है। एन जो है वो ऑफिशियल के लिए आ रहा है, यहाँ पर ऑफिशियल जो है वो नाउन है। एन ईपीएफओ ऑफिसर मतलब ईपीएफओ के एक ऐसे अधिकारी ने कहा है। आ सेपरेट सर्कुलर वुड बी इशूड, एक अलग से सर्कुलर जो है वो जारी किया जाएगा। सेपरेट जो है ये एडजेक्टिव है, सर्कुलर जो है हमारा नाउन है। यहाँ पर सर्कुलर के लिए ए आ रहा है, क्योंकि सेपरेट का प्रोनाउंसिएशन का करेंगे तो एस से आएगा, मतलब कि वावेल से नहीं स्टार्ट होगा, इसीलिए सर्कुलर के लिए ए आ रहा है, वहाँ पर एन आया था। आ सेपरेट सर्कुलर वुड बी इशूड, एक सेपरेट मतलब अलग से सर्कुलर जो है वो जारी किया जाएगा। एड्रेसिंग द पब्लिक, जिसमें पब्लिक को संबोधित किया जाएगा। विद डिटेल्स ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ड्यूज एंड पेंशन, मतलब किस तरीके जो शेष बचा हुआ पैसा है, जो पेंशन है, किस तरीके से पेंशन और जो ड्यूज है उसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाएगा, इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा, मतलब अलग से। द स्टेप इज पार्ट ऑफ, जो जो कदम है ये द स्टेप इज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजर्स, जो ये स्टेप उठाया गया है ये हिस्सा है, पार्ट मीन्स किसी चीज़ का भाग है। अ सीरीज ऑफ मेजर्स, जो कई सारे उपाय किए गए हैं, मेजर्स मीन्स उपाय करना। देखिए अ सीरीज ऑफ का सिनोनिम होता है, अ सीरीज ऑफ का सिनोनिम होता है मैनी या वेरियस या सेवरल, ये सिनोनिम है अ सीरीज ऑफ, मतलब कि कई सारे। द स्टेप इज अ पार्ट, मतलब स्टेप जो लिए गए हैं ये एक हिस्सा है, कई सारे जो उपाय लिए किए गए हैं उनके में से एक हिस्सा, बहुत से जो मेजर्स हैं उनमें से एक हिस्सा है। टेकन बाय द ईपीएफओ, ईपीएफओ जो कि ईपीएफओ के द्वारा लिए गए हैं। टू इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट आर्डर, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का अनुपालन करने के लिए। इम्प्लीमेंट्स होता है फॉलो कराने के लिए, इम्प्लीमेंट्स मतलब फॉलो कराना, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। ऑन द हायर पीएफ पेंशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था हायर पीएफ पेंशन पर, उसे लागू कराने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है, मतलब बहुत से कदम उठाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ग्रामर रूल्स देखेंगे, ऊपर से देखेंगे। देखिए यहाँ से अनोदर सर्कुलर से, क्योंकि ये भी वीडियो छोटा ही है। अनोदर, अनोदर आया हुआ है मतलब सिंगुलर के लिए आया है। सर्कुलर, अनोदर सर्कुलर, अदर्स होता तो यहाँ पर सर्कुलर्स मतलब सर्कुलर्स होते। अनोदर सर्कुलर ऑन कैलकुलेटिंग द पेंशन, अब देखिए ऑन जो है प्रीपोजिशन है, जो अनोदर सर्कुलर दूसरा सर्कुलर जो है जिसमें बताया जाएगा, सर्कुलर में जिसमें डायरेक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उसे सर्कुलर कहते हैं। कैलकुलेटिंग द पेंशन, जिसमें पेंशन को कैलकुलेट किया जाना, गणना की जाएगी। विल बी रिलीज, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। सून जो है यहाँ पर एडवर्ब है, सून जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, मतलब जल्द ही एक दूसरा सर्कुलर जो है पेंशंस के लिए किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है इस पर जारी किया जाएगा। तो अनोदर सर्कुलर, अनोदर एडजेक्टिव हो गया, सर्कुलर जो हमारा नाउन हो गया, सर्कुलर के लिए वर्ब जो आ रही है, हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो विल है, और विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। एन ईपीएफओ ऑफिशियल, यहाँ पर ऑफिशियल जो है वो नाउन है, ईपीएफओ जो है ये एडजेक्टिव है। एन आया हुआ है ऑफिशियल के लिए, बट ईपीएफओ जो है जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो छोटा सा लेके आगे बीच में होगा, इसीलिए ई आ रहा है, इसीलिए एन आया हुआ, क्योंकि मतलब ऑफिशियल से पहले मतलब नाउन से पहले कोई अगर एडजेक्टिव आया हुआ है और एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो अगर उससे उसके लिए मतलब ए अथवा एन का यूज कर, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं इस रूल को, मतलब जो मतलब आर्टिकल्स जो होते हैं वो
नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, बट नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। अगर एडजेक्टिव का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे और प्रोनाउंसिएशन में अगर वहाँ पर वॉवेल आ रहा है, मतलब छोटा से लेके आ के बीच में वर्डिंग्स आ रही हैं, तो वहाँ पर एन का यूज करते हैं। एन ऑफिशियल सेट मतलब पास्ट की घटना है, इसलिए सेट आया हुआ है। आ सेपरेट सर्कुलर, एक अलग से सर्कुलर जारी किया जाएगा। सेपरेट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। सर्कुलर जो सेपरेट वर्ब भी होती है, सेपरेट जो है वर्ब भी होती है। सेपरेट मीन्स होता है अलग करना। आ सेपरेट सर्कुलर वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। वुड बी इशूड मतलब जारी किया जाएगा। एड्रेसिंग द पब्लिक को मतलब जो आम लोग हैं उन्हें संबोधित करने के लिए, मतलब बताने के लिए, एड्रेस मीन्स संबोधित करने के लिए, बताने के लिए एक अलग से सर्कुलर जारी किया जाएगा। विद डिटेल्स मतलब जिसमें डिटेल्स होंगी। ऑफ द मेथड मतलब कौन सा मेथड यूज किया गया है। कैलकुलेटिंग ड्यूज जो कैलकुलेट किया गया है, ड्यूज मतलब जो शेष बचा हुआ पैसा उनका। एंड पेंशन मतलब किस तरीके से ड्यू का और पेंशन कैलकुलेट की जाती है, ये बताया जाएगा अलग से सर्कुलर में। द स्टेप, देखिए जो द है ये डेफिनेट आर्टिकल है, स्टेप यहाँ पर नाउन है और स्टेप सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। पार्ट जो है फिर से नाउन है। द स्टेप इज पार्ट वो हिस्सा है। सीरीज ऑफ मीजर्स कई सारे जो उपाय किए गए हैं उनमें से एक हिस्सा है। टेकन बाय द ईपीएफओ जो ईपीएफओ के द्वारा लिए गए हैं। मीजर्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। टेकन बाय द ईपीएफओ जो ईपीएफओ के द्वारा मीजर्स लिए गए हैं उनके द्वारा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू इम्प्लीमेंट, ईपीएफओ ने क्या किया है, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करने के लिए, फॉलो करने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसको फॉलो करने के लिए ये मीजर्स लिए हैं। ऑन हायर पीएफ पेंशन जो पीएफ पेंशन है उसके, ऑन हायर पीएफ पेंशन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हायर पीएफ पेंशन पर ऑर्डर दिया था, उसी का पालन मतलब उसी का पालन कराने के लिए ईपीएफओ ने ये मीजर्स लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।